हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज़। आज हम करेंगे EMRS एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे 41 to 60 क्वेश्चंस। ओके, ध्यान से देखें। लेट्स स्टार्ट। कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो कोर करिकुलम होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, जो बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए इज एक कोर्स के द्वारा अनेक संबंधित कोर्सों को प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या ये बात ठीक है? कोर करिकुलम के अंतर्गत एक कोर्स के द्वारा अनेक संबंधित कोर्सों को प्रतिस्थापित किया जाता है। ऑप्शंस देखते जाएं। समस्त वर्ग के छात्रों को एक समान प्रारंभिक अनुभव प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न विषय वस्तुओं के मध्य प्रकार्यात्मक सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों की रुचियों, योग्यताओं तथा अनुभवों के अनुरूप किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, पारस्परिक पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु की पुनरावृत्ति की जाती है। कोर करिकुलम के अंतर्गत जो इसमें राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत समस्त वर्ग के छात्रों को एक समान प्रारंभिक अनुभव प्रदान किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, लेकिन उनको जो अनुभव है वो समान प्रदान किए जाते हैं। ये होता है कोर करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता है? इसे पूछा गया, नहीं देता है। प्रजातांत्रिक विधियों को, समस्या समाधान को, विषय वस्तु के उचित संगठन को, सहकारी योजना को, विभिन्न विषय वस्तुओं के एकीकरण को। देखें, कोर करिकुलम के अंतर्गत जिस बिंदु पर जोर नहीं दिया जाता है वो रहेगा सी, विषय वस्तु के उचित संगठन को, क्योंकि इसमें कोर करिकुलम के अंतर्गत अलग अलग विषयों को एक साथ मिलकर उसमें अनुभव प्रदान किए जाते हैं बच्चों को, तो इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा नहीं पर वो रहेगा विषय वस्तु के उचित संगठन को। ओके, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को की नॉलेज दी जाती है बच्चों को, इसमें उचित संगठन नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें। हाई स्कूल स्तर के कोर पाठ्यक्रम के संदर्भ में, हाई स्कूल स्तर के कोर पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पद लागू नहीं होता है? इसके अंतर्गत केवल 2 या 2 से अधिक पाठ्यक्रमों को एकीकृत किया जाना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। कि इसमें 2 ही पाठ्यक्रम हो, इस 2 या 2 से अधिक, तो इसमें ये बात सही बोली गई है, क्योंकि इसमें जो अधिक काफ़ी सारे विषय होते हैं उनको जोड़कर पाठ्यक्रम को एकीकृत किया जाता है। इसमें नहीं पूछा गया है, नहीं के उसमें अपना आंसर देखें ध्यान से। इसे शिक्षक छात्र संपर्कों में अधिकाधिक वृद्धि करनी चाहिए। इसे विषय वस्तु पर अतिरिक्त बल देना चाहिए। मैंने आपको बताया है विषय वस्तु, इसमें जरूरी नहीं है कि विषय वस्तु एक ही विषय पर बल देना चाहिए, इसमें बहुत सारे विषयों को एकीकृत करके इसमें पढ़ाया जाता है, उसमें बच्चों को अनुभव दिए जाते हैं, कई सारे विषयों के कई सारी नॉलेज। इसे छात्रों की
व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप होना चाहिए। किसी छात्र विशेष को निर्देशन प्रदान करने के उद्देश्य से इसे तैयार किया जाना चाहिए, ताकि उसकी लाइफ में आगे वो कोई उसकी प्रोफेशनल लाइफ उसकी तैयार हो सके। तो इसमें जो नहीं में करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा इसे विषय वस्तु पर अतिरिक्त बल देना चाहिए। ऐसा नहीं होता, इसमें कई सारे सब्जेक्टों को मिलाकर बच्चों को अनुभव दिए जाते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है। हर एक फील्ड की इसमें नॉलेज दी जा सकती है कोर करिकुलम के अंतर्गत। नेक्स्ट देखें, जहां तक कोर पाठ्यक्रम की प्रकृति का प्रश्न है, जहां तक कोर पाठ्यक्रम की प्रकृति का प्रश्न है, यह बात पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कही जा सकती है कि यह नहीं कही जा सकती है, पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कही जा सकती है। यह शिक्षक को छात्रों को समझने में अधिक सहायक सिद्ध होगा। जब हम कोई भी विषय किसी को पढ़ाते हैं तो उसे छात्रों को समझने में सहायक सिद्ध होता ही होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, यह प्रभावी रूप से कार्य करेगा चाहे शिक्षक की शैक्षिक पृष्ठभूमि दुर्बल क्यों ना हो। जो टीचर है उसका जो टीचिंग बैकग्राउंड है, अगर वो उसमें कमज़ोर है तब भी वो प्रभावी रूप से कार्य करेगा। ऐसा नहीं होता। जब तक टीचर को सब्जेक्ट की किसी भी फील्ड की नॉलेज नहीं होगी तो वो प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकता। तो इसमें आपको ऑप्शन से पता चल रहा है नहीं पर यह आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। ओके, दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को। जहाँ तक कोर पाठ्यक्रम की प्रकृति का प्रश्न है, यह बात पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कही जा सकती है कि यह प्रभावी रूप से कार्य करेगा चाहे शिक्षक की शैक्षिक पृष्ठभूमि दुर्बल क्यों ना हो। ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार। यह अनेक विषयों के क्षेत्रों में तार्किक संयोजन एवं संतुलन उत्पन्न कर सकेगा। यह अनुभाविक पाठ्यक्रम के अनुप्रयोग को प्रभावी बनाएगा। यह विभिन्न समस्या केंद्रित अनुसंधानों के लिए उपयुक्त समय प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से बिल्कुल। कार्य अनुभव योजना, कार्य अनुभव योजना का प्रमुख कार्य है छात्रों को क्रियात्मक अनुभव प्रदान करना, छात्रों को धनोपार्जन हेतु तैयार करना, व्यवसायों एवं उद्योगों के लिए उत्तम व्यक्तियों का निर्माण करना, शिक्षकों को अधिक छात्र जनसंख्या के शिक्षण भार से मुक्त करना, शिक्षकों को अधिक छात्र जनसंख्या के शिक्षण भार से मुक्त करना। अगर टीचर पढ़ाना छोड़ देंगे तो बच्चे कैसे सीख पाएंगे? ये तो बिल्कुल ही गलत है। छात्रों को उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। कार्य अनुभव योजना, अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो प्लीज ऑप्शंस को देख लीजिए। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपको देखना है, तो आपको क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा और ऑप्शंस भी आपको समझ में आ जाएंगे। कार्य अनुभव योजना, कार्य अनुभव योजना में
जो प्रमुख कार्य रहेगा वो रहेगा छात्रों को उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। ये रहेगा कार्यानुभव योजना का प्रमुख कार्य। आगे देखें नेक्स्ट, हाई स्कूल स्तर पर कार्यानुभव योजना के क्रियान्वयन से, हाई स्कूल स्तर पर कार्य अनुभव योजना जिसमें छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है के क्रियान्वयन से जो प्राथमिक लाभ प्राप्त हुआ है वह है मजदूर समस्या को दूर करना, प्रबंध समितियों के लिए सस्ते मजदूर जुटाना, छात्रों को धनोपार्जन हेतु उन्मुख करना, छात्रों में व्यावसायिक चयन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना, छात्रों को समाज निर्माण के कार्यों में अपेक्षित योगदान देने के लिए प्रेरित करना। अभी मैंने आपको जो इसे पहले क्वेश्चन आया उसमें मैंने आपको बताया है कार्य अनुभव योजना है जो उसका जो हमें मुख्य कार्य और उससे जो लाभ होगा वो होगा छात्रों में व्यावसायिक चयन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना। ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन से तात्पर्य है, इंटीग्रेशन क्या होता है? अनेक विषयों को एक दीर्घ अवधि वाले कालांश में व्यवस्थित कर देना, अनेक विषयों को एक दीर्घ अवधि वाले कालांश में व्यवस्थित कर देना, अलग अलग विषयों को एक दीर्घ अवधि में वाले कालांश में व्यवस्थित कर देना। बी ऑप्शन, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संयोजन करना, प्रत्येक छात्र को स्वगति से उन्नति करने के अवसर प्रदान करना, एक प्रकरण को पढ़ाने हेतु विभिन्न विषयों की सहायता लेना। प्रकरण, प्रकरण क्या होता है? टॉपिक, किसी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए अलग अलग विषयों की सहायता लेना। विभिन्न वर्गों के लिए पृथक पृथक विद्यालयों की स्थापना करना, अलग अलग विद्यालयों की स्थापना करना विभिन्न वर्गों के लिए। ये इंटीग्रेशन में नहीं होता, इंटीग्रेशन में होता है समावेश। तो इसके लिए जो इंटीग्रेशन है उसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, एक प्रकरण को पढ़ाने हेतु विभिन्न विषयों की सहायता लेना। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में, अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में समस्त छात्रों को प्रारंभ में एक समान अनुभव प्रदान किए जाते हैं। छात्रों के द्वारा ड्रिल विधि द्वारा अध्ययन पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। ड्रिल विधि के द्वारा अभ्यास की जो विधि है, बार बार अभ्यास करवा के किसी भी कौशल में महारत हासिल करना, ये होती है ड्रिल विधि। लेकिन यहाँ पर पूछा गया अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में छात्रों के द्वारा ड्रिल विधि द्वारा अध्ययन पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। शिक्षक अनुभवों के द्वारा विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, शिक्षक एवं छात्र दोनों सहभागिता के आधार पर, शिक्षक एवं छात्र दोनों सहभागिता के आधार पर व्यक्तिगत रुचियों के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। विभिन्न विषय क्षेत्रों के मध्य क्रियात्मक संबंधों की स्थापना की जाती है। अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी, शिक्षक
एवं छात्र दोनों सहभागिता के आधार पर व्यक्तिगत रुचियों के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, वही अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस शिक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण में वैज्ञानिक विधियों को सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है? वैज्ञानिक विधियों को, जो साइंटिफिक मेथड होते हैं, वो कौन से स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे ज्यादा प्रयुक्त किए जाते हैं? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, प्राथमिक शिक्षा में। देखो, जो साइंटिफिक विधियां होती है, खोज विधि है, व्याख्यान विधि है, एक्सपेरिमेंटल विधि है, खोज विधि, एक्सपेरिमेंटल विधि, अभ्यास विधि, जितने भी साइंटिफिक तरीके हैं जिसमें समस्या समाधान विधि, आगमन निगमन विधि, जिससे बच्चे को हर एक चीज को डिटेल में उसकी प्रॉब्लम को पहचान कर उसका सॉल्यूशन किया जाता है, और हर एक जो पॉइंट है जिसमें सिर्फ रूल ना बताकर हर एक पॉइंट को अच्छे से उसको क्लियर किया जाता है, उसको समझाया जाता है, उसको हम प्राथमिक शिक्षा में यूज करते हैं। प्राथमिक शिक्षा में बच्चे को अलग अलग साइंटिफिक विधियों से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? कौन सी विधि है जो पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकारा जाता है? सोशियोग्राम, समाज आलेख, प्रक्षेपी परीक्षण, समस्या परक सूची, छात्र अभिलेख, वितरण आरेख, स्केटरग्राम। देखें, जो पाठ्यक्रम निर्माण है उसकी सबसे बेस्ट जो विधि रहेगी वो रहेगी समस्या परक सूची, प्रॉब्लम लिस्ट को देखकर ही पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए। जब तक हमें बच्चों के लेवल का, बच्चों की समस्याओं का पता नहीं होगा, तब तक पाठ्यक्रम निर्माण अच्छे से नहीं किया जा सकता। इसलिए जो समस्या परक सूची रहेगी वो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखें। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को वृहद आकार प्रदान करने के दृष्टिकोण से, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को वृहद आकार प्रदान करने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक पाठ्यक्रम निर्माण के लिए पूर्व में प्रयुक्त की जाती रही है? इसे पूछा गया है कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए पहले जो विधि है वो कौन सी प्रयुक्त की जाती रही है माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को वृहद आकार प्रदान करने के दृष्टिकोण से। ऑप्शंस देखें। अनेक नवीन विषयों तथा विभिन्न क्रियाओं का समावेश, अनेक नवीन विषयों तथा विभिन्न क्रियाओं का समावेश, पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में अनेक आधुनिक प्रत्ययों का संयोजन। नेक्स्ट ऑप्शन देखें। विषयों के विभक्तिकरण के स्थान पर उन्हें कोर योजना के रूप में विकसित करना, कार्य अनुभवों जैसे पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना, विभिन्न संबंधित विषयों का सहसंबंध एवं संयोजन करना। इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अनेक नवीन विषयों तथा विभिन्न क्रियाओं का समावेश। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को वृहद आकार प्रदान करने के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम
निर्माण के लिए पूर्व में अनेक नवीन विषय तथा विभिन्न क्रियाओं का समावेश प्रयुक्त किया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बिल्कुल ध्यान से। हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वोच्च महत्व का है? सबसे ज्यादा महत्व का कारक कौन सा है? मान्यता प्रदान करने वाली एजेंसी का मापदंड, छात्रों के प्रवेश के लिए अहर्ताएं होती है योग्यताएं, छात्रों के प्रवेश के लिए अहर्ताएं, पारंपरिक विधियां, स्थानीय सीमाएं, छात्रों की आवश्यकताएं। तो इसमें जो बुक में इसका आंसर दिया हुआ है वो है पारंपरिक विधियां। पारंपरिक विधियां। इस जो क्वेश्चन है इसका अगर आंसर में कंफ्यूजन है तो प्लीज इसका सही आंसर कमेंट करके बताएं। ओके। हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वोच्च महत्व का है? इसमें बी और सी, बुक में दिया हुआ है सी, लेकिन आई थिंक इसका आंसर ये आना चाहिए, छात्रों के प्रवेश के लिए अहर्ताएं। प्लीज अगर किसी को सही आंसर इसका पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा हाई स्कूल स्तर की पाठ्यवस्तु में प्रमुख निर्धारक है? जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें प्रमुख निर्धारक कौन रहेगा? छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता, पाठ्यपुस्तक लेखक, विद्यालय अधीक्षक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा शिक्षक। शिक्षक है जो हाई स्कूल स्तर की पाठ्यवस्तु में प्रमुख निर्धारक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पाठ्यक्रम की प्रभावचादकता के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है? किसी पाठ्यक्रम के प्रभाव के लिए निर्धारण में कौन सा प्रमुख कारक है? किस से ज्यादा पाठ्यक्रम में प्रभाव पड़ेगा उसका मुख्य कारक देखें। शिक्षक की प्रभावशीलता, समुदाय का सहयोग, छात्र परिषद की रुचि, प्रशासनिक नेतृत्व, पर्यवेक्षण का स्तर। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, छात्र परिषद की रुचि। छात्र परिषद की रुचि है वो किसी भी पाठ्यक्रम के प्रभाव के निर्धारण में प्रमुख कारक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि हाई स्कूल के सुनिश्चित पाठ्यक्रम में आपको कुछ परिवर्तन करने के लिए परामर्श दिया जाता है, हाई स्कूल के सुनिश्चित पाठ्यक्रम में आपको कुछ परिवर्तन करने के लिए परामर्श दिया जाता है तो उसका सर्वाधिक वैध कारण होगा। उसमें क्या कारण आपको सही देना होगा अगर कोई पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए परामर्श दिया जाता है तो? ऑप्शंस देखें। स्कूल में छात्रों के प्रवेश संबंधी अहर्ताएं, प्रस्तुत पाठ्यपुस्तकें, समुदाय की मांग, पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों की कठिनाइयां, अन्य स्कूलों के समकक्ष पाठ्यक्रम निर्माण। जो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा, अगर कोई पाठ्यक्रम में आपको परिवर्तन करने का परामर्श दिया जाता है वो किस बेस पर आप करेंगे? तो वह करेंगे पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों की कठिनाइयों के बेस पर हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छात्रों को कक्षा में क्या विषय वस्तु पढ़ाई जाए इसका अंतिम निर्णायक है। क्या पढ़ाया जाए छात्रों को कक्षा में, इसका निर्णायक कौन होगा? कक्षा अध्यापक, कक्षा के छात्र, मुद्रित पाठ्यक्रम, सामाजिक अनुशासन, विद्यालय प्रशासन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कक्षा अध्यापक। कक्षा अध्यापक निर्णय करेगा कि छात्रों को कक्षा में क्या पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से पढ़ें समझें। आगे देखें। एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में संभावित पाठ्यक्रम संबंधी परिवर्तन। एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में संभावित पाठ्यक्रम संबंधी परिवर्तन निम्नलिखित के विशद विश्लेषण द्वारा किए जाते हैं।
वर्तमान पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषय, पाठ्यक्रम के विशिष्टीकृत तत्व, स्कूल के छात्रों की प्राथमिक आवश्यकताएं, प्रवेश हेतु अपेक्षित अर्हताएं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्कूल के छात्रों की प्राथमिक आवश्यकताएं, यह रहेगा करेक्ट आंसर। आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हम जो संभावित पाठ्यक्रम संबंधी परिवर्तन है उसका विश्लेषण कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें। आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को होना चाहिए, पाठ्यक्रम को कैसा होना चाहिए? छात्रों द्वारा सामान्य ढंग से नियोजित एवं विस्तृत, अनुभवी व्यक्तियों द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए, किंतु छात्रों के सुझाव भी सम्मिलित किए जाए। किसी विषय में उपलब्ध सर्वोत्तम पाठ्यपुस्तक के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। आगे देखें ऑप्शंस। सरकारी एजेंसी द्वारा अधिकृत पाठ्यक्रम को समस्त विद्यालयों में समान रूप से लागू किया जाए। सभी विद्यालय प्रशासकों एवं शिक्षकों द्वारा सावधानी पूर्वक नियोजित किया जाए। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुभवी व्यक्तियों द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए, किंतु छात्रों के सुझाव भी सम्मिलित किए जाएं। ये इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पारस्परिक रूप में हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम को उन्मुख होना चाहिए। जो हाई स्कूल के अंदर पाठ्यक्रम होता है उसको किसकी तरफ उन्मुख होना चाहिए? सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर, व्यक्तिगत छात्र आवश्यकता की पूर्ति की ओर, छात्रों के प्रवेश योग्यताओं की ओर, सामुदायिक दबावों की ओर, हाई स्कूल शिक्षकों की योग्यताओं की ओर। देखें इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, छात्रों के प्रवेश योग्यताओं की ओर। छात्रों को आगे कॉलेज की तैयारी करनी होती है, उसी के बेस पर जो हाई स्कूल का पाठ्यक्रम है उसको उन्मुख होना चाहिए, ताकि वो अच्छे कॉलेज में अच्छी जो उसकी स्ट्रीम है उसमें वो एडमिशन ले सके। ओके, प्रोफेशनल कोई भी कोर्स है उसको चुन सके और अपने भविष्य में वो कामयाब हो सके। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, छात्रों के प्रवेश योग्यताओं की ओर। आगे देखें लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। एक छोटे आकार वाले हाई स्कूल में पाठ्यक्रम में प्रमुखता दी जानी चाहिए। एक छोटे आकार वाले हाई स्कूल में पाठ्यक्रम में प्रमुखता किसको दी जानी चाहिए? कॉलेज के लिए छात्रों की तैयारी संबंधी कार्यक्रम को, छात्रों को अधिकाधिक वैकल्पिक विषयों के चयन की अनुमति, समुदाय की मांगों की पूर्ति को, छात्रों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, छोटे आकार वाले हाई स्कूल में पाठ्यक्रम को प्रमुखता दी जानी चाहिए, कॉलेज के लिए छात्रों की तैयारी संबंधी कार्यक्रम को। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस की सीरीज। ऐसे ही हम क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। एमसीक्यूज आपको ध्यान से बिल्कुल पढ़ने हैं, समझने हैं, और अगर क्वेश्चन एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा से उसको पढ़ें, ऑप्शंस को ध्यान से देखें और बेस्ट जो ऑप्शन है उसको टिक करें। ओके, बार बार इनकी जो प्रैक्टिस है आपको करनी पड़ेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजिंग
ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वही आपको एग्ज़ाम में टिक करके आना है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही तैयारी आगे करते रहें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।